बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूँ राजा सद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल वाजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब शाहिद अमीन। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार चुका है। सच पूछिए तो पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, जो मद्दा हैं क्रिकेट के, वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं है उस टीम के साथ जिसकी बैटिंग लाइनअप जो है, बजाय इसके कि सीधा पिलाई हुई दीवार होती, वो रेत की दीवार साबित हो रही है। कप्तान पर क्या जिम्मेदारियां हैं। फिर पाकिस्तान की 5 T20 मैचों के लिए इस टीम है, उसका ऐलान कर दिया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये बहुत से सवालात हैं और जो हम अब बहुत शौक से करना चाहेंगे और उसके जवाब सुनना चाहेंगे जनाब तारिक कुरैशी साहब से। तारिक कुरैशी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तर्जीहकार हैं, और इसके साथ साथ ये सिविल सर्वेंट होने के नाते पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये फरमाइए कि जो अब सीरीज जारी है, अभी इसके बहुत काफी क्रिकेट बाकी है, पाकिस्तान के कम बैक करने के क्या इम्कानात हैं, और जो एक ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है शान मसूद पर और बाबर आजम पर, उसको आप किस पाए का समझते हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है इन विकेट्स के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया राजेश साहब। देखें, मेरी राय में जो टेस्ट क्रिकेट है ये वाइट बॉल से बहुत डिफरेंट है। इसमें पेशेंस, इसमें आपको टेक्निक, टेम्परामेंट और सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है। इसमें आपको हर चीज टेस्ट होती है। अब बैटिंग साइड पे अगर फर्स्ट जो टेस्ट है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपके जो शुरू के बैट्समैन थे उन तमाम ने अच्छा स्टार्ट लिया। जब स्टार्ट लिया तो सेल्फ बिलीफ, मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है शायद उसकी कमी थी कि वो आगे बड़ा स्कोर नहीं करता। और ये फर्क है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में। जब वो कोई अच्छा स्टार्ट कोई टीम जब लेती है, जैसे कि इन्होंने भी लिया, तो उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए बड़े स्कोर में, और बिल्कुल वो अचानक फिर वो जिस तरह कोलैप्स होते हैं वो आपके सामने है। और सेकंड बारी में भी ऐसे ही, वंस अगर आप अच्छा स्टार्ट ले लें तो फिर उसको आपको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ये सोचे बगैर कि अगली टीम का कितना स्कोर है और उसका प्रेशर। टेस्ट क्रिकेट है ही सारी प्रेशर की गेम। सेकंड चीज जो इसमें ये थी कि आपके बॉलर्स नए थे। मेरा ख्याल है कि हमारी जो प्लानिंग शायद इस तरह की है कि हम प्लेयर्स, हमारे जो डोमेस्टिक भी है और फोकस भी है, और शायद पैसा ज्यादा होने की वजह से वाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस बहुत ज्यादा हो गया, और जो ओरिजिनल जो क्रिकेट की जो असल फॉर्म है, जो टेस्ट क्रिकेट है, जिसमें हर चीज का टेस्ट होता है, आपका टेम्परामेंट, आपका स्टेमिना और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का हर चीज का टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्रिकेट है, उसकी तरफ हमारा रुझान कम है। और यही वजह है कि आपके बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स हैं, जब वो जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी है, वो जब उसमें गया टेस्ट में, तो वहां पे आपने देखा कि उसकी परफॉर्मेंस एकदम कम हो गई। फिर शायद 4 ओवर जो है 150 की स्पीड पे करने वाले बॉलर जब तक गए तो 130 बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। इसके अलावा आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है शायद वो उसको भी रिव्यू करना जरूरी है। आपके पास बड़े अच्छे बॉलर्स आते हैं। अब देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट है वो आपने 20 दफा आउट करना है मुखालिफ टीम को, 20 प्लेयर्स को। अगर वो नहीं कर सकेंगे तो फिर आप टेस्ट जीत नहीं सकते, बराबर कर सकते हैं। आपकी जो बैटिंग है जितना चाहे अच्छा परफॉर्म कर ले, वो एट द मोस्ट उसको बराबर कर सकती है। टेस्ट मैच को जीत नहीं सकते, आपकी अच्छी बॉलिंग की वजह से आपने जीत। इसी तरह आपने देखा कि फर्स्ट टेस्ट में आपके पास नए डेब्यूटेंट्स थे, और एहसान उल्लाह, नसीम शाह, उस्मान, और इस लेवल के जो हारिस सईद, जो फास्ट बॉलर्स थे, वो आपके पास तैयार नहीं थे। आपका एसेट है 150-145 प्लस पे वो रेगुलर बॉल करने वाले जो बॉलर्स थे, वो सारे इंजर्ड है। तो सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, और इसमें आपको सोचना चाहिए। फिर जो टीम सिलेक्शन थी वो बड़ी हद तक ठीक थी, लेकिन उसमें जो आपने स्पिनर नहीं डाला, वो आप देखें कि बड़ी क्रूशियल। आप 11 की बात कर रहे हैं? जी मैं आप 11 की बात कर रहा हूँ। पहले टेस्ट को देख रहा हूँ कि आपकी जो एक अदर स्पिनर अगर अच्छा होता है आपके पास, आपने एक ऑफ स्पिनर बुलाया था, ठीक है, विराट जो अनफिट हो गया, लेकिन आपने उसकी जगह पे एक ऑफ स्पिनर बुलाया था, आपके पास ऑलरेडी एक जी। तो वो आपको जरूर, उनको मेरा ख्याल है कि वो हमसे बड़ी कोताही होगी, जिसकी वजह से आपने देखा कि लियाम ने बड़ी लंबी ब्रेक की और उसने मुश्किल में डाला, और बड़ी क्रूशियल विकेट्स उसने दोनों इनिंग्स में ली, और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया उसकी स्पिन बॉलिंग का इस मैच के रिजल्ट पे।
तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छे सिलेक्शन वाज अच्छे इम्पैक्टफुल जो डेब्यूटेंट्स थे दोनों, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल शायद ये सेल्फ बिलीफ की कमी की वजह से और स्टेमिना और लॉन्ग जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसमें आपका टेम्परामेंट अच्छा ना होने की वजह से, उस लेवल की प्रिपरेशन ना होने की वजह से आपका जो पेस बॉलर था शाहीन शाह अफरीदी, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सका, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी मेजर है। आपने बड़ी एक मौजूद बात की कि वो सेल्फ बिलीफ में कमी दिखाई दे रही है। अच्छा, अब इसमें तो आ जाइए, आपने तो ये पहला जो इब्तदाइया पेश किया उसमें आपने कमो बेश तमाम एस्पेक्ट जो हैं ऑस्ट्रेलियन टूर के बशमूल सिलेक्शन एंड फाइनल 11 एंड स्पिनर, सेल्फ बिलीफ, इसके बारे में बातें बता दी। जरा इख्तिसार से आकर भी ये बता दीजिए कि जो न्यूजीलैंड की टीम ऐलान हुआ है, चरीन फोर्स किए गए हैं, साबिक़ा फरहान, ज़ाहिर है उनको फिर दोबारा बुला लिया गया है, पहले भी अंडर कंसिडरेशन थे, वो भी टीम का हिस्सा है। तो ये टीम जो अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहीन शाह अफरीदी क्या पोटेंशियल रखती है? देखें, आपने जो नए प्लेयर्स की बात की, लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि ये सिलेक्शन कमेटी ने ये अच्छा फंक्शन किया। उसकी वजह ये है कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे, डोमेस्टिक आपका जो टूर्नामेंट है उन पे रिलाई किया, तो वो परफॉर्मेंस लिए जिन्होंने यहाँ पे जो लोकल हमारे टूर्नामेंट है उनमें परफॉर्म किया। सो दैट इज अ गुड सिलेक्शन। अगेन ये व्हाइट बॉल में मुझे उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और न्यूजीलैंड में ये विन करेगा। उसकी रीजन मेन यही है कि इनका ज्यादातर फोकस जो है हमारा इस वक्त वो रेड बॉल से व्हाइट बॉल पे जा चुका है। सो वहां पे चूंकि व्हाइट बॉल का और T20 का टूर्नामेंट और बायलैटरल सीरीज है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई होप ये आपकी जो अल्लाह करे ये जो जुबान है वो बारिक साबित हो। जनाब तारिक साहब, ऑस्ट्रेलियन टूर के हवाले से और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान हुआ उसके बारे में आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे जनाब तारिक कुरैशी, साबिक क्रिकेटर और साबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। साबिन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसने जो हालिया सीरीज हुई है T20 और वनडे की, न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ बड़ी यादगार परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान की टीम ने पहली मरतबा जो 3 T20 मैचेस की सीरीज थी वो जीत ली और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में ज़ाहिर के 2-1 से हार गए। हमारे जो बच्चे, ये तली बख्श परफॉर्मेंस है और हर लिहाज से जो न्यूजीलैंड वुमेन की टीम है वो हाई रैंकिंग है। मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान की खवातीन की टीम को जो एक्सपोजर मिलता रहा है पिछले 4-5 बरस में, फॉरेन एक्सपोजर, खासतौर पर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में, उससे हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है, बावजूद इसके कि जो नेशनल पूल है वो बड़ा कम है, वो अब उसमें बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में जो वुमेन क्रिकेट है उसके हवाले से जो एक्सपर्ट हैं उनकी कमी है, लेकिन वो लोग जो कि वुमेन क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से और सिलेक्शन के हवाले से बड़ी अथॉरिटी रखते हैं, उनमें एक नुमाया नाम इरफानुल्लाह खान साहब का है। इरफानुल्लाह खान साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, ये टेबल टेनिस प्लेयर भी हैं और बड़े शानदार ऑर्गेनाइजर भी हैं। ये प्लेयर्स को इसलिए भी जानते हैं क्योंकि कैडेट कॉलेज लाहौर, जो कि सब चश्मा रहा है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को मर्ज करने के हवाले से, उनको मुतारिफ कराने के हवाले से, ये वहां पर हेड कोच रहे हैं कैडेट कॉलेज लाहौर में। हमारे साथ मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, कुछ अच्छी खबरें आई हैं, आप मुझे बताएं इस कामयाबी के जो न्यूजीलैंड के दौरे में पाकिस्तान वुमेन को हासिल हुई है, इसके क्या दूरस्थ नताइज बरामद हो सकते हैं? नहीं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इस इम्प्रूवमेंट में मैं ज्यादा क्रेडिट आपके प्रोग्राम से मैं देता हूँ। आपने जो बार बार हमने लोगों को बताया कि क्या खामियां हैं इसमें वुमेन क्रिकेट में, आज वो जो प्लेयर जिनका नाम हम लेते थे, लाइक नतालिया परवेज, आलिया रियाज, अमीन और जो जूनियर प्लेयर हैं, वो शानदार कारकर्दगी उन्होंने दी। इन्हीं लड़कियों को बाहर बिठाया जाता था, लेकिन तानिया मलिक के आने से कोई बेहतरी आई है। जो पुराने ग्रुप्स जो मोनोपोली थी वो टूटी है, तो स्टिल लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव। अगर आप
पहले से ही जितनी लड़कियां चली गई हैं, जैसे वो बहुत सारी अच्छी प्लेयर जो छोड़ गई हैं, क्रिकेट वो ना छोड़ती तो आज हम वर्ल्ड क्लास टीम मुकम्मल बन जाते। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आइंदा जो सिलेक्शन है स्पेशली वुमेन में और जो मोनोपोलाइज किया हुआ है, इन चीजों को खत्म करना है। तो जैसे ये चीजें खत्म होंगी, हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, जूनियर लड़कियां बड़ी अच्छी आ रही हैं आगे। अभी भी बहुत सारा काम करने का है। सबसे बात यह है कि इंसाफ और मबनी सिलेक्शन कमेटी, और मैं समझता हूं कि अब आपको जो सिलेक्टर्स हैं वो ऐसे नोहा वाले चाहिए जो बाइस ना हो और अच्छे सिलेक्टर्स हों, समझदार हों। तो उनकी वजह से, और कुछ कोचेज जो हैं, वी आर रनिंग लैक इन बॉलिंग ऑल्सो। तो बॉलिंग का कमाल की बात तो ये है कि 3 कोच जो हैं, तीनों बॉलर हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना वो फिर मैं कहता हूँ हसीन जाफर साहब जो हैं वो अब इतने उम्र रसीदा हो चुके हैं, उनके बस की बात नहीं है। लेकिन ऑन द होल ये बड़ी खुशाइन बात है वुमेन क्रिकेट के लिए और खेलने वाली लड़कियों के लिए। जैसे इन्होंने थोड़ी सी फैसिलिटीज बनाई हैं, लेकिन इसका जाल जो है वो बिछाना चाहिए दूसरे कॉलेज, दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे भी, ताकि उनको भी मौका दिया जाए। और बहुत सारा टैलेंट है, अभी भी मैं कहता हूँ वो निगलेक्टेड है। वरना हफ्जा अमजद जैसी क्रिकेटर और बहुत सी ऐसी क्रिकेटर जो जाया हो रही हैं। और स्पेशली मैं अभी ये कहूंगा कि जो एक ग्रुप था जिसने कोई भी इवन के वर्ल्ड क्लास अमीन जैसे बंदों को बार बिठा दिया, और अफसोसनाक वाकयात हैं। अभी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, उन लोगों को वापस लाया जाए, अच्छी सेक्शन की जाए और थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दिया जाए। अच्छा, मुझे ये इस पे जरा बताइए सूरत हाल क्या है, क्योंकि देखिए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्लब वुमेन क्रिकेट, तो वुमेन की जो क्लब क्रिकेट है वो तो हो नहीं रही। ज्यादा एम्फेसाइज जिसका अभी आपने जुज़वी तौर पर जिक्र किया वो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट वुमेन की। यहाँ पर सूरत हाल क्या है और तकाजे क्या है? इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो सर्विस जा रही है इस वक्त, जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन 30-40 लड़कियों को अच्छा हॉस्टल दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं। ये उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्रिकेट कॉलेज की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन ये इसको जरा एलेबोरेट कीजिए अरफानुल्लाह खान साहब, कि वो उनको रिहाइश दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, किस तनाजुर में दे रहे हैं और किन बच्चियों को दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं? ये ऑलमोस्ट जो 25 क्रिकेटर्स हैं उनका स्कॉलरशिप बेस्ड है, उनको स्कॉलरशिप मिलता है और अच्छा। खाना मिलता है और हॉस्टल भी फ्री मिलता है, जो बहुत से छोटे शहरों की बच्चियां हैं। तो ये बहुत ही इंकरेजिंग है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, लाहौर कॉलेज का, और थोड़ा सा अब हिस्सा रह गया, 2-3-4 लड़कियां वहां भी हैं क्रिकेट कॉलेज में भी। नहीं, ये क्रिकेट कॉलेज थोड़ा सा क्यों हो गया अब? उसकी मुझे तो वजूहत समझ से कासिर है, मैं तो अब वहां नहीं हूँ। मेरे होते हुए मैंने अल्लाह के फजल से वहां नहीं, ये तो आपके अलावा जब मैं किसी से कराची में भी बात करता था तो वो कहते थे कि अब जो भी चश्मा है या जो नर्सरी है वो कनेड कॉलेज ही है, तो अब वहां पर ये कमी क्यों? वाकई ये तो गौरतलब बात है, तशवीशनाक। वो आप अपनी जगह छोड़ते हैं तो दूसरा जगह ले लेते हैं। वैसे ही जैसे कनेड कॉलेज की जगह पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियां आगे आने लगी हैं। तो जैसे जो फैसिलिटीज ज्यादा देगा, इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, नेचुरली वही आगे जाएगा। लॉ कॉलेज में भी कुछ कमी आई है, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग गुड जॉब। कनेड कॉलेज भी कर रहा है, लेकिन वो इस समय जरूरी बात है। खुशाइन अरफानुल्लाह खान साहब, इसमें कहाँ तक सदाकत है कि डीएचए लाहौर जो वो भी खवातीन की क्रिकेट और हॉकी के हवाले से कुछ सहूलियात या कुछ मनसूबाबंदी कर रहा है एट द टॉप आपके? वो लगे हुए हैं, वो भी दे आर इनकरेजिंग ऑल्सो, ग्राउंड देते हैं और सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो लेट्स होप कराची को भी थोड़ा सा जरूरत है कोई अच्छे ऑर्गेनाइजर लाने की, इनकरेज करने की, तो वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ भी काम करने की जरूरत है। कराची के कोशिश तो 2-3 लगे हुए हैं इधर काम करने, वहाँ भी काम कर रहे हैं। वहाँ लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं, पिंडी साइड पे भी है। तो ये सिर्फ क्रिकेट कॉलेज तक महदूद नहीं रहनी चाहिए क्रिकेट, और ना रही है। तो वहाँ ऐसा वो नहीं है जो हालात बेहतर जो बाकी यूनिवर्सिटीज में हैं, जो बाकी बहुत सारी आप इनका जो इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट होता है एचईसी का, तो तवज्जो देने की जरूरत है। और बोर्ड मेरा ख्याल उसको अपने उनके साथ तावन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना वो एक टूर्नामेंट है। और एचईसी और बोर्ड अगर मिलेंगे
तो मेरा ख्याल है बहुत और हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें खास साहब इस तरह तवज्जो दीजिए कि क्या खवातीन की भी डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है वो शुरू होनी चाहिए, जैसे मेंस की अब हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बिल्कुल होनी चाहिए जी। जब ये लड़कियां देखें, सबसे ज्यादा लड़कियां जो प्रोड्यूस की हैं वो HEC ने की हैं, तो HEC जब खेलेगा तो फिर वो एक जगह और बन जाएगी 20-25 लड़कियों की, और जब डिपार्टमेंट बनता है वो जब डिपार्टमेंट में चली जाती है तो नई लड़कियों को HEC से खेलने का मौका मिलता है, दूसरे रीजन से मिलता है, तो एक पूल बड़ा करने की जरूरत है। जैसे कि इस जमाने में 400-500 लड़की थी, वो उनको स्क्वीज कर दिया गया पिछले 7-8 साल में, 30-35 लड़कियों तक, उसने क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने नर्सरी का बेड़ा गर्क कर दिया। 30 लड़कियों को टूर्नामेंट कराया, घर चले गए, वो खाना पूरी की, लेकिन स्टिल द सेम स्ट्रक्चर्स आर देयर। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हेड है इसकी वुमेन विंग की है तो बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन, लेकिन उसका विजन बड़ा ज्यादा है, वो ब्रॉड काम करना चाहिए, तो उससे बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप वुमेन विंग का जिक्र किया, अब जाते जाते ये बता दीजिए जनाब इरफानुल्लाह खान साहब कि वुमेन विंग को अब बजाय कि बल्ले बल्ले तो हो रही है फॉर द टाइम बीइंग, इनकी शाबाशी की हर इदारा या हर शख्सियत मोहताज होती है, और तमाम तरीके फिल वक्त तो इनके लिए है, एक अच्छा काम हुआ है, लेकिन इस पर लिव अप करते हुए, अब इसको आगे बढ़ाते हुए आगे के लिए इनको क्या करना चाहिए, कितने इवेंट्स कराने चाहिए, इंटर क्लब कराना चाहिए, रीजन्स कराना चाहिए, नेशनल चैंपियनशिप कराना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है इस करंट सीजन में? हाँ, डेफिनेटली पहले जो रेगुलर अंडर-19, रेगुलर अंडर-23 और डोमेस्टिक में बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि डोमेस्टिक में लड़कियों को वही जो मैंने कंफाइन कर दिया गया था 30-40 लड़कियों पे, डोमेस्टिक को भी, और सबको बेड़ा गर्क कर दिया, 4-5 साल पीछे ले गई। अब ब्रॉड बेस होगा, ज्यादा टूर्नामेंट होंगे, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है डोमेस्टिक लेवल। अच्छा, पुरानी बात हो चुकी है खान साहब, पुरानी बात हो गई है। एज ए कंसल्टेंट यूनिसेफ जब मैंने एक MOU साइन करवाया था बिटवीन PCB एंड यूनिसेफ पंजाब, तो मैंने उसमें ये देखा कि जो वुमेन विंग है इसमें मैन पावर की या HR के हवाले से वो इसमें काफी गुंजाइश है। इसमें डोमेस्टिक का एक अलग से कमेटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल की अलग होनी चाहिए। अभी ये गरीबी में नाम पैदा कर रहे हैं मेरे ख्याल में, अगरचे बड़ा खुला हाथ दिया PCB ने, दौरे करवाए, फंड्स दिए, सब कुछ किया, कोई मोहताजी नहीं है, लेकिन इनको तो जो ओन मेरे ख्याल में इनको अपना जो सेटअप है उसमें वसअत लानी होगी। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है कि इनको टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने वुमेन क्रिकेट के लिए काम किया, PCB ने उनको बिल्कुल डिस्कस कर दिया, और अपने जो कोचेज हैं अपने ही, जिनको लड़कियों का नाम भी नहीं आता, वो ज्यादा पॉइंट किए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग पीछे चले गए और लड़कियां कम हो गई। इनको जरूरत है वैसे ही लोगों की जिन्होंने इसको बनाया, जिसको रखा, उनको सामने लाने की और उनको इनकरेज करने की, ना कि ये है कि अपने एम्प्लॉयज को ही आगे करें। लेकिन अगर PCB वुमेन विंग इंडिपेंडेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है वो बहुत। हाँ बिल्कुल, मैं भी इसमें समझता हूँ कि इनको खुद, अब देखिए ना, मीडिया पर इनको जाने की गाहे इजाजत होनी चाहिए, चेयरपर्सन को या सिलेक्शन कमेटी के जो हेड हैं, इट शुड कम फॉरवर्ड। कोई ऐसी बात तो होने वाली है नहीं है। हमारा स्पोर्ट्स का मीडिया भी काफी रिस्पॉन्सिबल, आगे से बेहतर हो चुका है, मेरे ख्याल में वो हाईलाइट करेंगे। इरफानुल्लाह खान साहब, आज आपने बड़ी मतलब और बिल्कुल मौका महल के मुताबिक गुफ्तगू की और हमारे इल्म में इजाफा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट कोच जनाब इरफानुल्लाह खान। आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है वो जारी है। ऑस्ट्रेलिया दे आर वन अप इन द सीरीज और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अगर उसको हम देखें तो ऑन पेपर ऑस्ट्रेलियंस आर स्ट्रॉन्गर, दे आर ऑलरेडी वन अप इन द सीरीज। अब हमारी तवक्कुआत ये है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। वन साइडेड, जैसे कि माजी में कई 7-8 साल से ओवर 2.5 डेकेड्स हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई, और 64 से लेकर अब तक हमने कोई टेस्ट सीरीज भी वहां पर नहीं जीती। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए था, इस बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के जाने माने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कहा जाएगा कि ये कामयाब क्रिकेटर रहे हैं।
खाकान अरसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस सर। खाकान, आपने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपके मैच पर तो हमने टेलीविजन पे कमेंट्री भी की हुई है। ये बताइए जी कि सर। असल ये जो बैटिंग के इश्यूज हैं, ये किस तरह रिजॉल्व हो सकते हैं, किस तरह हम एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, एक बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं? इशू कहाँ से शुरू हो रहा है? सर, जो क्रिकेट है ये ऑलवेज एक टीम गेम है। और अगर आप बैट्समैन को कहते हैं कि वो बड़े इनिंग्स खेलें तो उसके लिए सबसे जरूरी एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क सर स्टार्ट जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है सर, अगर बॉलर्स ने कम टारगेट पर बैट्समैन को टीम को आउट किया हो तो ऑब्वियसली बैट्समैन के लिए इजी होता है और फिर बैट्समैन कंफर्टेबल उसको ज्यादा आसानी से अचीव कर सकते हैं एक टारगेट को, और एक लीड आपको हल्की लीड दे सकते हैं। ये तब भी हो सकता है कि जब हम अपनी गलतियों पर गौर करें और उस गलतियों से सीखने के बाद हम आगे फॉरवर्ड जाए। मगर हम हमेशा से, आपने बताया 1964 से हमने कोई भी टेस्ट नहीं, हम जब भी जाते हैं एक हमारी अनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन होती है और उस पर हम प्रेशर ज्यादा बिल्ड कर देते हैं और उन गलतियों से सीखते कभी नहीं है। देखिए, आप मैंने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो वो भी दौर था सादिक, माजिद, जहीर, फिर राशिफ इकबाल और मुश्ताक मोहम्मद, ये इस तरह की वसीम राजा, इस किस्म की हमारी बैटिंग लाइनअप होती थी। बॉलिंग अटैक भी फॉर्मिडेबल था, लेकिन हम सीरीज नहीं कभी जीत पाए। एक आध टेस्ट जीत लिया। सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारी तरफ इतने बड़े लेजेंड थे तो मगर सर आप उस साइड पर भी देखें कि जब उनकी टीम थी उसमें पॉन्टिंग था, लैंगर, हेडन, निगरा, शेन वॉर्न, सर लेजेंड्स तो उस साइड पर भी थे। हम अपने लेजेंड्स को देखते हैं मगर ओबियसली हमें अपने ओपोनेंट को भी देखना चाहिए कि उनकी तरफ उनके पास भी लेजेंड्स थे। मगर सर फिर भी मैं ये कहूंगा एंड ऑफ द डे हमें इस चीज को देखना चाहिए कि ये टीम वर्क है और टीम गेम है। जब हम हर शोबे में अच्छा करेंगे तब ही हम कोई टेस्ट सीरीज या टेस्ट जीत सकते हैं या एक फाइट बैक दे सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उधर बड़े बड़े लेजेंड थे, लेकिन हमें इक्का दुक्का टेस्ट मैच भी नहीं हम जीतते। अब हमें जो लास्ट में टेस्ट मैच जीता उसको भी साल हो चुके हैं, एक टेस्ट भी नहीं जीते। तो देखें, ये तो बड़ा फर्क है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। जो हमने लास्ट टेस्ट है ना वो 2003-4 में ना मोइन भाई की कप्तानी में, मोइन खान की कप्तानी में पाकिस्तान 1-0 सीरीज थी और एक फैसला आपको शायद याद, जस्टिन लैंगर खेला था और अंपायर ने आउट नहीं दिया था वसीम अकरम की बॉलिंग पर। ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, आई थिंक 100 पर कुछ 5 आउट हो गए थे और देन ऑस्ट्रेलिया ने वहां से कम बैक की और पाकिस्तान से वो 2-1 सीरीज जीत गई थी। लेकिन फैसले तो अंपायर के वो तो हमारे हाथ में नहीं है। मगर हम जब कभी इस पोजीशन में आए भी हैं तो फॉर्चुनेटली हम कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी तरफ से हो गया, ये हो गया। मगर एंड ऑफ द डे सर टीम वही होती है कि जो नीचे से ऊपर आती है। ये नहीं कि हम बिल्कुल हमने बैड परफॉर्मेंस दी है। हमने सर वसीम अकरम, मोइन खान की कप्तानी में वनडे चैंपियन भी हमसे होकर आए हैं, शायद आपको याद है सर। नहीं, वो वर्ल्ड देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर क्लासिक क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, उसकी बात कर रहा हूँ। ये बताएं कि 11 में क्या स्पिनर होना चाहिए था? सर अब देखें कि लेमन का आया सेकंड डे में और सर बॉल पहले ओवर में ग्रिप हुआ है, टर्न भी लिया है। तो इस बात से, और सर सबसे बड़ी जब भी आपके पास फास्ट बॉलर एक टेस्ट मैच में हो, अगर आपके पास आपने ओवर रेट को ठीक करना है तो सर आपको स्पिनर लाजमी और चाहिए होता है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। और हमेशा सर हम कहते हैं और सुनते आए कि गोरे लेग स्पिनर को स्ट्रगल करते हैं। आया उनके पास लेग स्पिनर लेजेंड थे मगर हमारे पास लेग स्पिनर है, दे कैन बी स्ट्रगल। एक नया स्पिनर था और नया खेलते हुए ऑब्वियसली हर बैट्समैन के बैक ऑफ माइंड एक चीज होती है कि ये नया है, इसके पास कौन सी वैरायटी है, उसमें इंसान बहुत कुछ गेन कर सकता है और पाकिस्तान पर काफी प्रेशर डाल सकता था। अच्छा, अब आ जाए जो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के लिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन टीम अनाउंस हो गई है। 3 विकेट की बात कर रहे हैं, वो 3 विकेट कीपर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं खिलाए गए, वो बैट्समैन विकेट कीपर। जैसे कि हम जी सर मैंने सलमान आगा पर कमेंट्स किए थे कि अगर हमने सलमान आगा को एज ए स्पिनर खिलाया है या एज ए बैट्समैन खिलाया है तो स्टिल पास के नीचे गया सर, मैंने ये बात की। हाउ यू रेट शान मसूद कैप्टनसी? देखिए सर, शान मसूद एज ए कैप्टन तो हमने उसको नहीं देखा हुआ मगर मेरे साथ खेला हुआ। एज ए बैट्समैन उसने बहुत इंप्रूव किया है मगर एज ए कैप्टन ही हैव टू इंप्रूव हिमसेल्फ। उसने अपनी बैटिंग को प्रूव किया है, काउंटी में उसने 200 कंटिन्यूस किए हैं, परफॉर्म कर रहा है हर जगह पर। आप एक छोटी सी एग्जांपल से आपको कहता हूँ, Australia was at day 2 445 in 109 over। 109 ओवर में सर उन्होंने 445 रन किया होता है। बाउंसर पर सर जमाल ने 2 फील्डर लिया बट दे हैव नो मिड ऑफ। सर वी हैव टू स्टॉप रन एट द मोमेंट क्योंकि स्टिल उन्होंने 400 रन किए हैं। एज ए कैप्टन सर फर्स्ट टेस्ट था, उसको सीखना पड़ेगा और एज ए क्विक लर्नर मेरा ख्याल है कि एक अच्छा लर्नर है।
और जल्दी कोई किन चीजों से सीखेगा, मगर स्टिल इट्स अ वेरी अर्ली सर के उसकी कैपेसिटी के बारे में कुछ बात करना, मगर स्टिल इंसान अच्छा, the likes of Azam Khan and of course few new faces तो नहीं है, साबजादा फरहान किस्म के नाम जैसे नाम हम उनसे फेमिलियर हैं। बताइए कि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है 5 मैच, आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है और क्या पाकिस्तान कर सकता है अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहीन शाह अफरीदी? टू अर्ली टू से सर। देखिए शाहीन ने पीसीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, वो लड़कों को उठाता है और अपनी लीड फ्रॉम फ्रंट करता है, ये सबसे इसकी अच्छी क्वालिटी है। मगर स्टिल इंटरनेशनल प्रेशर डिफरेंट है, आपने आजम का कहा, मगर स्टिल न्यूजीलैंड में 3 भी कंडीशन डिफरेंट है। और ओवरसीज जब आप खेलते हैं ओवरसीज अंडर द न्यू कैप्टन, यू हैव टू लुक 1 or 2 games, देन यू कैन हैव अ गुड कमेंट्स ऑन, कुछ उनके बारे में राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया खाकान अरसल, आपने आपका एक्सपीरियंस है उसके पेश नजर आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। जरा ये भी एक आखिर में समाप्त कर दीजिए, जरा जिस पूछे में दरिया को बंद कर दें, ये बताएं कि हमारी फर्स्ट क्लास में तो बड़े लातादाद रन बने और 4 दिन तक मैच हुए, मैच मोस्टली ड्रॉ हो गए काजम ट्रॉफी के। और अभी मैं तो गुस्सा था उस पाकिस्तान कप का भी, अभी T20, मुझे लगता है विक्टर में कोई गड़बड़ है। यहाँ पर तो बड़े रन बन रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं बन रहे? यहीं पे खेल के गए हैं प्लेयर्स और वहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पर बिल्कुल ही हमारी जो सॉइल है वो सब कॉन्टिनेंट की फॉइल है, सॉइल की तरह ही है जैसे इंडिया में है, तो हम क्यों वहां जाकर नाकाम हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में? सर ये अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर देखिए हम लोग जो है ना हर चीज को एज ए स्पेशलिस्ट चीज नहीं समझते। देखिए अब जो पिच भी है सर वो भी एक स्पेशलिस्ट पर्सन होना चाहिए जो उस पिच को प्रिपेयर करे और तैयार करे। सर हम जब भी आप डोमेस्टिक देखेंगे सर, पिंडी में डायमंड की ग्राउंड हो गई या पिंडी स्टेडियम हो गया, यहाँ पर जो सी टीमें खेल रही होंगी सर इन अ विंटर दे आर स्ट्रगलिंग। आप इसके निस्बतन जो लाहौर में और जो कराची में खेल रहे होंगे दे आर इन पैराडाइज, वो जन्नत में है सर। इसका कंपैरिजन मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल से बता दिया कि या तो हम लोग बिल्कुल घास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी ये ग्रीन विकेट है, ना सर वो सीमिंग ट्रैक होता है ना वो हार्ड ट्रैक होता है, बस वो पैराडाइज फॉर बॉलर्स होता है। और लाहौर में हम तैयार करते हैं ये हेल्पिंग है सर, ना वो बॉलर्स को हेल्प देती है, ना वो टर्न होता है ना ब्रेक होता है, वो सिर्फ बैट्समैन के लिए पैराडाइज होता है। ये सिंपल ये सर इसका जवाब है कि देखें हम लोग इस चीज को प्रॉपरली चीज को हैंडल नहीं करते और उसको हम ये कहते हैं कि जी हमने इधर प्लेयर्स बहुत रन कर रहे हैं। सर देखना ये है कि पिंडी डायमंड की ग्राउंड में विंटर में मैंने जो सर लास्ट 15-16 साल के अपने करियर में देखा सर, पिंडी में बहुत कम लॉन्ग पार्टनरशिप होती थी या बैट्समैन कोई लंबे स्कोर करते थे। जब भी सर कोई लाहौर या कराची या अगर जाते थे वहां पर करते थे। इसका मतलब कि सर हम लोगों को अभी तक पिच ही प्रिपेयर नहीं करनी आई कि हमने ये एक वो आपका $1 million एनालिसिस है एंड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट यू प्रेजेंट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द विकेट। आज के लिए खाकान अरसल साहब इतना ही, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया और अपनी जो आपका तजर्बा है उसके हवाले से जो हम क्रिकेट देखते हैं आजकल और जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान अरसल। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर। ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खाकान अरसल। सामीन कराम, आपकी जानिब से हौसला अफजाई और प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से बेशुमार पैगामात मौसूल होते रहते हैं। प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करने में ये हमारे लिए मददगार और मुआवन साबित होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ये हौसला अफजाई जारी रखिए। इस प्रोग्राम के मुंसब आला हैं जनाब शाहिद अमीन, प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।